फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O एंड ए बी क्या है, टेंजेंट है। इतना हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है सेंटर से। हमें ये प्रूव करना है कि OP जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये OP परपेंडिकुलर है AB के। तो ये हमें जो है प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि AB इज अ टेंजेंट एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। चलो गिवन लिख लिया हमने। अब लिखते हैं हम टू प्रूव हमें करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट M, जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया P से। ठीक है, यहाँ पर मैं जो हूँ ना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगा रही हूँ कि हम ना सोच रहे हैं कि हमारा जो M है MP है ये 90 डिग्री बना रहा है। इसको हमने उल्टा सोच के चलना है, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था। तो यहाँ पर हम इसको ना उल्टा सोचेंगे कि ये OP है ना ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, MP हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम लेके चलते हैं। तो हम लिखते हैं एंगल MPB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने मान लिया है कि हमारा MPB क्या है, 90 डिग्री है। इसको दे देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है कि OP परपेंडिकुलर है AB के। क्यों पता है OP परपेंडिकुलर है AB के? ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि थ्योरम 10.1 जो हमारी थी वो यही कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए, ये तो हमारी थ्योरम कहती है 10.1 कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है वहां से। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि OPB भी 90 डिग्री बना रही है। OPB क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ऐसे पता चला इस थ्योरम की वजह से कि हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड से कंक्लूजन निकालूं तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि MPB 90 डिग्री है, OPB 90 डिग्री है। तो दोनों जब 90 डिग्री है तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों हो गए इक्वल, 90 डिग्री के हो गए। तो अब देखो हमें पता है लेकिन कि ये तो जो है वो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल MPB इज लेस देन एंगल OPB। MPB OPB से छोटा है। ठीक है, देयरफॉर OPB इक्वल टू MPB इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि OPB और MPB इक्वल हो जाए। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल व्हेन OP एंड MP कोइंसाइड्स। अब ये कोइंसाइड्स क्या है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि जब ये दोनों जो है एक ही पॉइंट से बने, OPB एक ही पॉइंट से बने और MPB एक ही पॉइंट से बने, तभी ये जो है वो क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इक्वल है नहीं क्योंकि ये एक ही पॉइंट से नहीं आ रहे। यहाँ पर O का अलग पॉइंट है, M का अलग पॉइंट है, ये तो एक ही पॉइंट से है नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, देयरफॉर OP जो है परपेंडिकुलर हो गया AB के। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया प्रूव, लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में ना बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चलता कि टेंजेंट की लेंथ क्या है एंड हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। ये हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल जिसका एक सेंटर है O। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, कोई पॉइंट है हमारा A, यहाँ से कोई ना टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। चलो मैंने ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट यहाँ से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि इसको 5 सेंटीमीटर को समझ लेते हैं कि टेंजेंट की लेंथ है। आगे देखो क्या लिखा है, एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
सेंटर से इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है हमारा 5 सेंटीमीटर, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो टेंजेंट जा रही है इसका यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से जो टेंजेंट जा रही है इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये टेंजेंट है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये 4 है कि 5 है, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमें पता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। जहाँ पर टेंजेंट टच करती है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको पता है 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड होती है तो लॉन्गेस्ट साइड बड़ी होगी, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इनको नाम देते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए था, इसको दे देते हैं पॉइंट बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल APO, हमें पता है APO कितना है, APO है 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर ये है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस कितनी गिवन है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड बेस हमें निकालना है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर हम एज इट इज रहने देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 25, 4 का 16 प्लस बेस का स्क्वायर। देन 25 में से हम 16 को कर देंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर निकल आया हमारा 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बच गया हमारा 1, 1 में से बन गया 0। तो यहाँ पर ये है बेस का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर हम हटाते तो यहाँ पे क्या लगता है, रूट लग जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो बी हमारा निकल आया 3। मीन्स रेडियस कितना निकला हमारा, रेडियस निकल गया हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब ये होता है कि जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर एक ही हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेंटर है, इसको मैं नाम दे देती हूँ O, ठीक है। अब बोला है कि रेडियाई, 2 रेडियस के जो है सर्कल बने हुए हैं, एक है 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। तो मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर का। और अगेन इसी सेंटर से जो मैंने एक और सर्कल बनाया जो है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जो है 3 सेंटीमीटर का है और ये बड़ा वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कहा गया है कि हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, लेंथ किसकी, कोड की, लार्जर सर्कल की। मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी कोड की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है ना कोड क्या होती है, जो सेंटर से ना जाते हुए क्या साइड से जाते हुए 2 पॉइंट को टच करे सर्कल के। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी हमें कोड फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 2 जो है पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। इसमें बोला है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो देखो ये स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके ना रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं रेडियस को, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन गया OA, और इसको मैं नाम दे देती हूँ P, ठीक है। OAP एक ट्रायंगल बन गया। आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि स्मॉलर सर्कल की ये क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये टच करके निकल रही है, ठीक है। ये टेंजेंट है। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो अब हमें करना क्या है, हमें तो इसकी लेंथ बतानी है। इसकी लेंथ अगर मैं इतना सॉल्व करती हूँ तो मुझे सिर्फ इतनी लेंथ पता चलेगी AP की। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि AP जो है वो इक्वल है PB के, तभी इसकी जितनी भी लेंथ आएगी हम उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखेंगे एंड ट्रू प्रूव लिखेंगे। गिवन है हमें OA इक्वल टू OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो OA और OB कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। OP कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और AB क्या है, AB इज अ कोड, कोड भी लिख सकते हैं आप, टेंजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या है, प्रूव हमें करना है कि AB की लेंथ, AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि जॉइन OB। चलिए देखते हैं आगे कैसे प्रूव करना है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, OPA और OPB, दो ट्रायंगल ले लिए। इनको क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जिससे कि हमारी ये AP है ये BP के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल होगी OP के। क्यों होगी, कॉमन है, ये OP दोनों ट्रायंगल में आ रही है। उसके बाद हम लिखेंगे OA इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और हमने गिवन में भी इसको लिखा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि OPA इक्वल टू OPB क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, क्या कहती है हमारी ये थ्योरम 10.1 कहती है। आप पूरी थ्योरम लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब लिख सकते हैं हम कि हमें पता चल गया कि जब हमें तीन चीजें मिल गई तो हम बोल सकते हैं कि OPA ट्रायंगल OPA इक्वल हो गया ट्रायंगल OPB के, और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। किस क्राइटेरिया से किया, बाय RHS। क्यों RHS, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो ये हो गया राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, चलो हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमें पता चल गया कि AP इक्वल है PB के, AP इक्वल है PB के बाय CPCT। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। p जो है हमारी क्या है, परपेंडिकुलर जो है ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू इसका AP का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस AP का स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस कर देंगे इधर ला करके, 25 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर ला करके, तो हमारे पास निकल आएगी AP। ठीक है, तो 25 में से हमने 9 को माइनस किया तो कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा 16 इक्वल टू AP का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप हटा दें तो यहाँ पर क्या लगता है, रूट लगता है। ठीक है, अच्छा रूट के बाहर ये क्या आ गया, 4 इक्वल टू AP, ये आ गई हमारी 4, क्योंकि 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हमारी AP निकल आई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या बतानी थी, AB बतानी थी, तो AB कैसे बन सकती है, AP प्लस PB इक्वल टू AB होगी। ठीक है, तो AP कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और PB क्योंकि AP के इक्वल थी तो वो भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास कितनी निकल आई, 8 सेंटीमीटर, तो AB हमारे पास निकल आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।